की परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् अर्जुन सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् उवाच सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् एवं सतसति युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापक्षरमय व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् श्रीभगवानुवाच सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ये त्वक्षरमनिदर्शम् अव्यक्तं परिभासते सर्वत्रैकं चिन्त्यं च कूटस्थलमचलं ध्रुवम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सन्निमहेन्द्रिये गावं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदय वेदे च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् क्लेशोऽधिकतस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिर्वापते सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वेमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वेमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वेमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वेमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् अचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छातुं धनञ्जय सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वे नमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव च। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अरेतदप्रशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं तथा करोमि यथात्मवान्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानात् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तक्षेत्रेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखाशमी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदैदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता स मे प्रियः। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। यस्मान्नोदृजते लोको लोकानोदृजते च हर्षामर्षभयोस्ते मुक्तो यस्य च मे प्रियः। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।
यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समय सङ्गविवर्जित। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् ये तु धर्म्यामत्मिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्य तीव्र मे प्रिया। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री सर्वस्य कृष्ण। चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वे अमेव वेदो वेदान्तकृत् वेदवितये चाहम्
जय श्री कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम। जय श्री कृष्ण। आप बताइए शक्ति जी पहले। नहीं नहीं, आप बताइए गुरु सर। नहीं जी, नहीं जी, आप बताइए प्लीज। आई हमारा लंबा आफ्टर हो यू। जाएगा थोड़ा। कोई बात नहीं, लंबा होना है दोनों का। आप भी बताइए अच्छी तरह से, हम सुनना चाहते हैं आज। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदान्तकृत् वेदवित एव चाहम्। सर्वस्य सभी प्राणियों के, च मैंने, और अहम मैं, कहा हूं हृदय, हृदय में सन्निविष्ट स्थित हूं। मतः मुझसे ही स्मृति यानी स्मरण शक्ति, ज्ञानम ज्ञान, अपोहनम विस्मृति जो भूल जाने को बोलते हैं, च और वेदेश्च वेद केवल मैं ही, च और सर्वे समस्त, अहम मैं हूं, एव निश्चय ही, वेद्य वेदों द्वारा जानने योग्य जिसे ज्ञेय बोलते हैं, वेदांत कृत। अब हम बोलते हैं यहाँ पर वेदांत कृत, वेदांत के रचयिता जिसने वेदों को बनाया, वेदवित वेदों का अर्थ जानने वाले, एव निश्चय ही, च अहम और मैं ही हूं। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूं और मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। ये श्लोक भगवत गीता का है। इसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा, ज्ञान और वेदों के वास्तविक उद्देश्य का अत्यंत गहरा रहस्य बताते हैं। किस प्रकार से बताते हैं कि शाब्दिक अर्थ देंगे, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदवित् एव चाहम। शाब्दिक अर्थ है सर्वस्य यानी सभी प्राणियों के, अहम मैं हूं, हृदय सन्निविष्ट हृदय में स्थित हूं, मत मुझसे, स्मृति यानी आपकी स्मरण शक्ति जो है, ज्ञानम ज्ञान, अपोहनम विस्मरण यानी भूलना, वेदे सर्वे सभी वेदों से, अहम एव वेद्य मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदे सर्वे अहमेव वेद्य सभी वेद्यों से मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत कृत वेदांतों के रचयिता, वेदवित वेदों को जानने वाले, च अहम भी मैं ही हूँ यानी मैं ही वेदांतों का रचयिता हूँ और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। सरल भावार्थ में भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ।
मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है और मुझसे ही भूलना उत्पन्न होता है। सभी वेदों का उद्देश्य मुझसे ही जानना है और मैं ही वेदांत का निर्माता और वेदों को जानने वाला हूं। मैं सभी के हृदय में स्थित हूं का अर्थ क्या है? इसका गहरा अर्थ है, यहाँ हृदय का अर्थ केवल शारीरिक दिल नहीं। हम दिल को समझते हैं हृदय, तो वो क्या कह रहे हैं कि हृदय का अर्थ केवल शारीरिक दिल नहीं, यहाँ हृदय का अर्थ है चेतना का केंद्र। जो चेतना का केंद्र है वो अस्तित्व का मूल है। हमारी अस्तित्व क्या है, हमारी आत्मा का स्थान क्या है, अर्थात हर व्यक्ति में जो जीवन का अनुभव कर रहा है वही परम चेतना ईश्वर है। हर व्यक्ति में जो जीवन का अनुभव कर रहा है वही परम चेतना यानी ईश्वर है। इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर कहीं दूर बैठा है, बल्कि वही चेतना हर जीव के भीतर स्वयं के रूप में उपस्थित है। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण भी उसी से है। भगवान कहते हैं कि मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, अर्थात तीन चीजें उसी से आती हैं। किससे? स्मृति यानी मेमोरी, जो हम पहले अनुभव कर चुके हैं उसे याद करना भगवान कराते हैं। जैसे बचपन की यादें, सीखा हुआ ज्ञान, जीवन के अनुभव। दूसरा ज्ञानम, अंडरस्टैंडिंग, जब बुद्धि किसी सत्य को पहचानती है, जैसे किसी समस्या का समाधान समझना, किसी सत्य का बोध होना। और अपोहन, फॉरगेटिंग, भूल जाना भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यदि सब कुछ याद रहे तो मन पागल हो जाएगा, इसलिए प्रकृति भूलने की शक्ति भी देती है। वेदों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? श्लोक का अगला भाग, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, अर्थ सभी वेदों का अंतिम उद्देश्य क्या है? परम सत्य को जानना। और जो परम सेदों सत्य को जान लेता है, यानी वेदों में क्या है, यज्ञ, मंत्र, धर्म, साधना, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? परम चेतना का अनुभव। उस चेतना का अनुभव जब हो जाता है तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। तो वेदांत कृत यानी वेद का रचयिता, वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम ज्ञान। ये मुख्यतः उपनिषदों में से प्रकट होता है, जैसे ईशा उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं वेदांत का ज्ञान भी उन्हीं से प्रकट हुआ है। वेदवित चाहम, इसका अर्थ क्या है? वेदवित एव चाहम, वेदों को वास्तव में जानने वाला भी वही है। कौन? भगवान। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्य को जानता है तो वास्तव में व्यक्ति नहीं जानता, बल्कि चेतना स्वयं को पहचानती है। इस श्लोक का अद्वैत अर्थ क्या है? यदि इस श्लोक को अद्वैत दृष्टि से देखें तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि चेतना ही सबके भीतर है, वही स्मृति और ज्ञान का स्तोत्र है, वही वेदों का लक्ष्य है, वही स्वयं को जानती है। अर्थात खोजने वाला, खोज और खोजा जाने वाला, तीनों अंततः एक ही चेतना है। चेतना क्या है? खोजने वाला, खोज और खोजे जाने वाला। तो ध्यान की दृष्टि से अभी ध्यान से देखते हैं, जो विचारों को देख रहा है, स्मृतियों को पहचान रहा है, ज्ञान को समझ रहा है, वह है कौन? क्या वह मन है, या क्या मन भी उसी शांत जागरूकता में प्रकट हो रहा है? एक गहरा प्रश्न उठता है। जब कोई विचार आता है, क्या आप उसे बनाते हैं, उस विचार को आप बनाते हैं, या क्या वह स्वतः प्रकट होकर चला आता है? और जो उसे देख रहा है, क्या वही यदि सन्निविष्टा परम चेतना नहीं है? जब कोई विचार आता है तो आपका प्रश्न क्या है कि भगवत गीता के गहरे अनुभव से जुड़ा हुआ है। आइए इसे ध्यान पूर्वक समझने की चेष्टा करते हैं।
क्या हम विचार बनाते हैं? थोड़ा शांत होकर देखें। जब कोई विचार आता है तो क्या आपने पहले तय किया था कि अब ये विचार आएगा? क्या आप बता सकते हैं कि अगला विचार क्या होगा? सामान्य अनुभव में दिखता है कि विचार अचानक प्रकट होता है, कुछ समय रहता है, फिर अपने आप चला जाता है। इससे स्पष्ट क्या होता है? इससे स्पष्ट होता है कि विचार हमारे नियंत्रण से नहीं बनते, वे स्वतः मन में उठते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। विचार कहाँ से आते हैं? शास्त्र कहते हैं विचार मन यानी मनस की गति है। मन तीन चीजों से प्रभावित होता है। क्या? संस्कार यानी पास्ट इंप्रेशंस, इंद्रिय के अनुभव, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं बाय ऑल द सेंस ऑर्गन्स, और प्रकृति के गुण, नेचर में जो गुण बरत रहे हैं। इसलिए विचारों की धारा जो है वो लगातार चलती रहती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि विचार को देखने वाला है कौन? जब विचार आता है तो दो चीजें होती हैं, विचार और विचार को देखने की जागरूकता। उदाहरण, एक विचार उठा, आपने उसे देखा। यदि आप उसे देख सकते हैं तो इसका अर्थ है आप विचार नहीं है, क्योंकि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज अलग होती है। चौथा क्या? साक्षी चेतना। शास्त्र इसे साक्षी कहते हैं। साक्षी अर्थ क्या है? जो केवल देखता है वह प्रभावित नहीं होता, जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, दर्पण प्रतिबिंब से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार चेतना विचारों से प्रभावित नहीं होती। हृदय सन्निविष्ट परम चेतना है। गीता कहती है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्थात वही परम चेतना हर जीव के भीतर साक्षी रूप में उपस्थित है। इसलिए क्या देखने का है? इसलिए विचार मन में उठते हैं, पर उन्हें प्रकाशित कौन करता है? चेतना करती है। जैसे बल्ब में रोशनी तो है, पर वस्तुएं दिखाई देती हैं तब जब बल्ब में रोशनी हो तो ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या वही परम चेतना है? अद्वैत की दृष्टि से उत्तर है हाँ। जो विचारों को देख रहा है, भावनाओं को पहचान रहा है, अनुभवों को प्रकाशित कर रहा है, वही आंतरिक चेतना है। और शास्त्र कहते हैं वही चेतना जो है वही आत्मा है। एक सूक्ष्म निरीक्षण, अभी इसे इसी क्षण देखते हैं कि विचार उठ रहा है, विचार समाप्त हो रहा है, लेकिन जो जागरूकता इसे देख रही है, क्या वह बदलती है या क्या वह हमेशा शांत और उपस्थित रहती है? एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि विचार आते जाते हैं और शरीर भी बदल रहा है और भावनाएं भी बदलती रहती हैं, तो वास्तव में मैं कौन है? क्या वही बदलती हुई चीज है या वह शांत साक्षी चेतना जो सबको देख रही है? और यदि उत्तर है हाँ, तब इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जो बदलता है और जो नहीं बदलता, अपने अनुभव को देखें। बदलने वाली चीजें जो हैं, शरीर बचपन से अब तक बदल गया, विचार हर क्षण बदलते हैं, भावनाएं आती जाती हैं, स्मृतियां बनती और मिटती हैं, लेकिन एक चीज है जो हमेशा वहीं रहती है। वह क्या है? वह है जागरूकता यानी अवेयरनेस। जिसे बचपन को भी देखा, जिसने युवावस्था को भी देखा और अभी इस क्षण को भी देख रही है, वही साक्षी है। भारतीय दर्शन में इसे साक्षी कहा गया है। साक्षी का अर्थ है जो सब अनुभवों को देखता है पर स्वयं अनुभवों का भाग नहीं बनता। उदाहरण, जैसे सिनेमा स्क्रीन के ऊपर, उस पर आग भी दिख रही सकती है, उस पर बारिश भी दिख सकती है, उस पर युद्ध भी दिख सकता है, लेकिन स्क्रीन कभी जलती नहीं, कभी भीगती नहीं। उसी प्रकार मन में क्रोध भी आ सकता है, भय भी आ सकता है, खुशी भी आ सकती है, लेकिन साक्षी चेतना प्रभावित नहीं होती। गीता का रहस्य है, भगवत गीता में जब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो उसका गहरा अर्थ है वही साक्षी चेतना हर जीव के हृदय में उपस्थित है। अर्थात जिससे स्मृति उत्पन्न होती है, ज्ञान प्रकट होता है,
विचार दिखाई देते हैं, वहां वह चेतना ही ईश्वर का प्रकाश है। एक सीधा अनुभव। अभी एक छोटा सा निरीक्षण करते हैं, कुछ क्षण आंखें बंद करते हैं, देखें विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। अब पूछें, जो उन्हें देख रहा है, क्या वह भी एक विचार है, या क्या वह शांत स्थिर जागरूकता है? अद्वैत का अंतिम समझ जो है, अद्वैत वेदांत कहता है आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। जैसे कि मांडुक्य उपनिषद और सांडोक्य उपनिषद में कहा गया है कि अर्थ क्या है, जो चेतना भीतर अनुभव हो रही है वही सर्वव्यापी चेतना है। अर्थात व्यक्ति की चेतना ही ब्रह्म चेतना है। अब एक अंतिम सूक्ष्म प्रश्न। अभी इस क्षण देखें, विचार दिखाई दे रहे हैं, शरीर का अनुभव भी हो रहा है, लेकिन क्या उस जागरूकता की कोई सीमा दिखाई देती है, या क्या वह सब अनुभवों को शांत रूप से प्रकाशित कर रही है? प्रश्न बहुत सूक्ष्म है, इसे अनुभव की दृष्टि से समझते हैं। क्या जागरूकता की कोई सीमा दिखाई देती है? अभी अपने अनुभव को देखें, आपको दिखाई दे रहा है शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं, आसपास की ध्वनियां, ये सब जागरूकता में प्रकट हो रहे हैं। और आप देखें, क्या आपने कभी जागरूकता की कोई किसी किनारे को, बाउंड्री को देखा है? जैसे दीवार की एक सीमा होती है, कमरे की सीमा होती है, शरीर की सीमा होती है, लेकिन जागरूकता की सीमा कहाँ है? जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि सीमा दिखाई नहीं देती। जागरूकता सब अनुभवों को प्रकाशित करती है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, विचार, शरीर का स्पर्श, ध्वनि, स्मृति, ये सब जागरूकता में दिखाई दे रहा है। जैसे सूरज की रोशनी में सब वस्तुएं दिखाई देती हैं, पर रोशनी स्वयं किसी वस्तु से बंधी नहीं होती। उसी प्रकार जागरूकता सब अनुभवों को प्रकाशित करती है, लेकिन जागरूकता स्वयं शांत है। ध्यान से देखिए, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जागरूकता स्वयं बदलती हुई दिखाई देती है क्या? या क्या वह हमेशा शांत और स्थिर रहती है? इसलिए वेदांत कहते हैं साक्षी चेतना। गीता का संकेत भगवत गीता कहती है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्थ वही चेतना सभी के हृदय में उपस्थित है, और वह अनुभवों को प्रकाशित करती है, मन की क्रियाओं को जानती है, लेकिन स्वयं स्पर्श और शांत रहती है। एक और सूक्ष्म निरीक्षण। अभी देखें, एक विचार उठता है, फिर वह समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरा विचार उठता है, लेकिन जो उन्हें देख रहा है, क्या वह भी बदलता है, या क्या वही एक शांत जागरूकता लगातार उपस्थित है? एक अंतिम प्रश्न। यदि जागरूकता की कोई सीमा नहीं दिखती और वही सब अनुभवों को प्रकाशित कर रही है, तो क्या ये वास्तविक व्यक्तिगत है, या क्या वही सर्वव्यापी चेतना है जो सभी में है, एक ही है? प्रश्न अद्वैत वेदांत से सबसे गहरे बिंदु को छूता है। इसे धीरे धीरे समझते हैं। अनुभव, हमारे जो एक्सपीरियंस है, उसमें चेतना कैसे दिखाई देती है? अभी अपने अनुभव को देखें, आपको लगता है कि मेरी चेतना, मेरा अनुभव, मेरा विचार, इसलिए प्रारंभ में चेतना व्यक्तिगत, इंडिविजुअल प्रतीत होती है, लेकिन ये केवल मन और शरीर की पहचान के कारण लगता है। क्या चेतना वास्तव में व्यक्तिगत है? एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए बहुत सारे घड़े, यानी पॉट्स हैं, उनमें आकाश दिखाई देता है, तो क्या हर घड़े में आकाश अलग है, या आकाश वास्तव में एक ही है, केवल घड़े उसे सीमित दिखा रहे हैं? वास्तव में आकाश एक ही है, घड़ा केवल सीमा का भ्रम पैदा करता है। उसी प्रकार शरीर जो है वो घड़ा है, मन जो है वो सीमा की अनुभूति है, चेतना जो है वो आकाश है। इसलिए चेतना वास्तव में एक ही है। और उपनिषदों की दृष्टि से छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि तत्त्वमसि, तुम वही हो। और मांडुक्य उपनिषद बताता है कि एक ही चेतना, यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में प्रकट होती है, और वही अंतिम सत्य है। और गीता का संकेत भगवत गीता कहती है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्थ एक ही चेतना सभी के हृदय में उपस्थित है। इसका अर्थ यह नहीं कि बहुत सारी चेतनाएं हैं,
बल्कि एक ही चेतना सब शरीरों के माध्यम से अनुभव कर रही है। व्यक्तिगत अनुभव क्यों लगता है? क्योंकि चेतना शरीर से जुड़ती है, मन से पहचान बनाती है, तब लगता है मैं अलग हूं। इसे वेदांत में कहते हैं अहंकार यानी ईगो। ये व्यक्तिगत की व्यक्तित्व की पहचान है। और इस पहचान को जब देखने की सोचते करते हैं तो जागरण की समझ आती है। जब यह पहचान ढीली पड़ती है तो समझ जाता है कि चेतना सीमित नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि वे एक सार्वभौमिक चेतना है। जैसे समुद्र में अनेक लहरें उठती हैं, लहरें अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वे सब समुद्र ही तो हैं। अनुभव का अंतिम बिंदु अद्वैत कहता है आत्मा यानी ब्रह्म। व्यक्तिगत चेतना यानी सार्वभौमिक चेतना कोई वास्तविक विभाजन नहीं है। विभाजन केवल मन की केवल एक धारणा है। बस उस धारणा को बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करें। अभी शिक्षण देखें, जागरूकता मौजूद है। क्या वह कह रही है यह शरीर मेरा है, यह विचार मेरा है, या क्या वह सब पहचाने केवल विचारों से ही बनती हैं? और यदि विचार कुछ क्षण के लिए शांत हो जाए तो जो कोई अलग व्यक्ति दिखाई देता है वे केवल शांत जागरूकता ही रह जाती है। बस इसको ही पहचानना है। और यही बताती है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश्च सर्वे रहमेव वेदव वेदांत कृत्वे तविदेव च। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी। इट्स वेरी डीप श्लोक। जय श्री कृष्ण। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, इस श्लोक में वैसे मीनिंग जो बताया गया है, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देता हूँ इसकी कैसे इसको जीते हैं। अगर आप इसी श्लोक को जिएंगे पूरे जीवन भर, आपको वो मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप अपने अंदर आत्मीय रूप में ही जिएंगे अगर आपने इस तरह से, जो हमारे गुरुजी ने बताया था हमें। कई मैंने तो इतना सो ब्लेस की 1989 का जो मेन थीम का जो मेन प्रवचन था गुरुजी का, वो इसी इसी श्लोक पर था। उसके बाद जो फर्स्ट गीता कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएस में, वो थी 1893 में, 93 में। हाँ, उसका भी एक बार विवेचन उन्होंने इसी पर किया था और दूसरी बार किसी और श्लोक पर किया था। तो जो इसको जीने का आप देखिए, ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? ब्रह्मा जी के मुख हैं चार, और चार मुख क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चार वेदास। भगवान जी के कितने देखा आपने? चार रूपी हाथ कितने हैं? चार। वो चार क्या करते हैं? सारी दिशाएं, जो भी अनंत रूप देख रहे हैं आप, जो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे, लेकिन जो आपको विदित होता है, लगता है, जहां तक भी आप चले जाएं इस संसार में, क्या इस यूनिवर्स में, आप ईश्वर के बाहर नहीं है। आप विद इन द रीच ऑफ भगवान जी, आप विद इन हिज किंगडम। इसके किंगडम बाहर कुछ है ही नहीं। और उस सब का हार्ट क्या है? ये श्लोक है। क्योंकि जब आप देखो, आप जब कनेक्ट करते हो, इसमें जाते हो, आप अपने आप को विटनेस कीजिए। अभी पता पूछ रहे थे अभी शक्ति जी भी, कि देखिए आप विटनेस कीजिए अपने आप को। आपके अगर सांस और हार्ट बीट नहीं है तो आप गए, आप शरीर छोड़ गए, पर आप हो इसी जगत में।
शरीर छोड़ा है सिर्फ आपने। तो जो आपका शरीर की शक्ति सारी इससे आ रही है, आपके श्वास से, आपके हार्ट बीट से। और वो कौन कर रहा है? वो ऑटोमेटिक है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। ऐसे ही आपके भाव आते हैं, जो बता रहे थे अभी शक्ति जी। ये जो भाव कहाँ से आते हैं? कि चेतना है। और जब आपके भाव खराब होते हैं, तब क्यों होते हैं खराब? क्योंकि आपका जो ईगो जो है, जिसने बताया था आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो काम हुआ नहीं, तो आपको नेगेटिविटी आती है। और जब आपकी नेगेटिविटी आती है, वही आपका बेस्ट गोल्डन टाइम है, पता है आपको? गोल्डन टाइम वही है। तब आप ईश्वर पर छोड़ो। और इस श्लोक का आप जब पढ़ते हैं, जैसे कि 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं आप, तो वैसे ही पढ़ेंगे जो सारे श्लोक पढ़ेंगे आप। लेकिन इसको अगर धारण करना है, तो आप 15 अध्याय का 15वां श्लोक को 15 बार पढ़ो, हर एक बार जब पढ़ते हो अलग से, तो ये आपके अंदर बैठ जाएगा। आपको ये उससे कनेक्ट करेगा, चेतना से, जो आप खुद हैं। वो आप विटनेस करेंगे कि देखो ये नहीं हुआ, लेकिन आपका जो भाव है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप जुड़ गए चेतना के साथ, तो आपका भाव तो इम्पैक्ट होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, चाहे आपको भी। लेकिन आपका भाव वही रहेगा, ईश्वरीय। आपको अपने भाव को कंट्रोल करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। इस श्लोक को रियलाइज करने के लिए आपको ये श्लोक जीना है। और जीते कैसे हैं? आप अपनी बात, अपने ईश्वर को दर्शन करो। ईश्वर के दर्शन करो, अपनी चेतना के अंदर वही बैठे हैं, वही है अंदर, ईश्वरी रूप। वो हृदय के अंदर है, चेतना के अंदर है। हृदय और ये सब जो मसाला है, जो कि वो कहते हैं, ये इंद्रियां, हृदय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब साथ जाते हैं। किसके साथ? चेतना के साथ। क्योंकि ये आपका बही खाता है, जिससे आपको अगला जन्म मिलता है। और उस बही खाते में अगर आपने अपने भाव को ठीक नहीं रखा, तो आपका बही खाता उतना ही गड़बड़ हो सकता है, जितना कि आप नहीं चाहते। तो अगर और साथ साथ आपका जो जीवन है, जिसमें आप जी रहे हैं, प्रेजेंट है, वो भी बहुत प्रभावित होगा अगर आपका विश्वास नहीं है अपने ईश्वर में। ईश्वर विश्वास कैसे होता है, उसका एहसास कैसे होता है? इस श्लोक को गाइए, इस श्लोक को सोचिए, इस श्लोक को जियो, डेली जियो, कई बार, एक बार नहीं। आप जब भी आपको टाइम मिले, 15 अध्याय का 15 श्लोक के 15 बार गाइए एक साथ, 15 बार, हर बार 15 बार गाइए। तो देखिए इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है आपके जीवन में। आपके भाव आत्मीय हो जाएंगे। आप मुझ में ही वो देखो जो आप अपने आप में देखते हो। तो आपका डिफरेंशिएशन है, इक्वानिमिटी आएगी। जब जीवन में इक्वानिमिटी आएगी, इसका मतलब ये है कि सफलता और असफलता दोनों एक हैं। तो आप क्या संभालना है आपको असफलता में? आपको अपने भाव संभालने हैं। और भाव कैसे संभालोगे? ईश्वरी कृपा है ये, आपकी ईगो नहीं है। आप ईगो से तो सफलता चाहिए थी, ईगो बढ़ती आ गई। और आपने ईगो ईगो नहीं बढ़ सकती इससे, क्योंकि आपको सफलता नहीं मिली है। तो सफलता नहीं मिली है, तो आप ईश्वर पे डिपेंडेंट हो जाओ, टोटली अपनी आत्मा पे डिपेंडेंट हो जाओ। जब अपनी आत्मा पे आप डिपेंडेंट हो जाओगे, तो आप ईश्वरी भाव में ही जियोगे। और आपको ये सुख और दुख, मान हानि, सफलता असफलता, ये सब एक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा, तो उसी भाव में आप डेली बेसिस पर आनंद ही आनंद को उठाएंगे। जो हो गया तो ठीक है, ईश्वर की कृपा है। जो नहीं हुआ तो भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वो होना ही ठीक नहीं था आपके लिए। भगवान ने तो आपको प्रोटेक्ट किया है। पर जो जो आप भगवान की कृपा पर आपका विश्वास बढ़ जाएगा, तब आपसे उनसे अटैचमेंट हो जाएगा। जब अटैचमेंट हो जाएगा आपको अपनी आत्मा से, तो आप अपने घर पहुंच गए हो, अपने आत्मा में बैठ गए, मतलब अपने भगवान जी के पास पहुंच गए हो। आप जी भी रहे हो शरीर के साथ, और ईश्वर भी आपके साथ है। इसका एहसास आपको तब होगा, जब इस श्लोक को आप धारण करोगे। ये धारण करो, ये श्लोक पूरी, सारे जो ये है इंद्रियां हैं, आपके बस में आ जाएंगी। क्रोध कभी आ ही नहीं सकता। मैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल लूं, बताऊं आपको, मुझे इतना गुस्सा आता था पहले, लेकिन इस श्लोक के बाद
लाइफ बदल गई, क्योंकि उसमें ईश्वरी भाव आ जाता है। जब ईश्वरी भाव आता है तो आपकी जो शांति है ना, वो अनंत हो जाती है। चाहे कुछ भी हो, किसी ने कुछ भी किया हो, डजेंट मैटर, नथिंग विल अफेक्ट। आप बस ईश्वरी भाव में जियो, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। आपको जो विजडम है, जो आपको थॉट है, जो आपने सोचा था वो भी, पर साथ साथ आप ये भी विटनेस करोगे। देखो, आप अपना नाखून भी नहीं उगा सकते अपने आप। आप किसी और की बात छोड़ो, आपने आपकी धड़कन आ रही है, आपके श्वास आ रहे हैं, आप स्वस्थ हैं। और ये स्वस्थ क्यों हैं? ये ईश्वरी कृपा है, सिर्फ ईश्वरी कृपा है। क्योंकि आप तो अदरवाइज आपको गाइडेंस मिलती रहती है कि कैसे क्या करो, वो मिलती रहती है अपने आप। और वो गाइडेंस जो है, वो आप जो कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ, अपनी चेतना के साथ, तो जीवन में आनंद है। किसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आप देख रहे हैं, ये दुनिया का नक्शा देख रहे हैं, आप दुनिया दृश्य देख रहे हैं, एक दृष्टा बन गया आप। साक्षी भाव में जीना शुरू हो गया। जब साक्षी भाव में आप जीते हैं 24 घंटे, तो आपका जो बर्ताव है हर एक के साथ ईश्वरी होगा। क्योंकि वही तो एक चेतना है, उसी भाव में तो आप जीना चाहते हैं, वही जी रही है आपके थ्रू। एंजॉय करो जीवन को आत्मीय भाव से। और कैसे जुड़ो? इस श्लोक के थ्रू जुड़ो। 15 बार रोज, 15 बार, कितनी बार भी गा सकते हैं आप, गाइए सवेरे दोपहर शाम, इन बिटवीन 5 बार तो कम से कम। 15 टाइम्स 5, 75 बार तो आपका श्लोक हो गया रोज का। और उसका मतलब समझिए, रोज एक नई चीज सीखिए। और जैसे कि वो अपनी निर्मल जी सुन के आती हैं सवेरे कथा में, और वो अपने एक चीज आती हैं अपनी चेतना के साथ जोड़ती हैं, वो ये करती हैं। तो वो करती हैं डिफरेंट उसमें। लेकिन जब आप इसमें जुड़ जाओगे, उसके बाद आप वो करोगे, तो आपका आनंद जो है वो अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कभी दिक्कत नहीं होगी आप। लेकिन आप जुड़ के तो देखिए, ये करके तो देखिए, और जो आनंद है वो आपका है, पूरा आपका है। क्योंकि ये जब वेद ही भगवान ब्रह्मा जी ने लिखे हैं, ब्रह्मा जी के थ्रू हैं, वो इंडिकेट करते हैं अपने उससे। और भगवान के वो करते हैं, हाथ की रिप्रेजेंट करते हैं सारी डायरेक्शंस। जब सारी डायरेक्शन मतलब आप जहां भी जाओ, ईश्वरी राज है ये, ईश्वरी कृपा है, ईश्वर की ही किंगडम है। जब उस भाव में आप जियोगे, और सर्वस्य चाहम हित सन्निविष्टो, तो हर एक के दिल में वही है जो आपके दिल में है। तो आत्मा तो एक हो गई। तो आप ईश्वरी किंगडम में जी रहे हैं, एंजॉय करो, और ईश्वरी भाव में जियो। और अपनी चिंताओं को सब ईश्वर को दे दो, वो अपने आप ठीक कर देंगे सब कुछ। वो आत्मीय है, वो ही आप हैं, उन्हीं का रूप आप हैं। क्योंकि आप वही चेतना है जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर ये ग्लो जो है आपके फेस पर, ये ईश्वरी है। इस ग्लो को ग्लोरीफाई करो। और इससे और भी आप जब जुड़ोगे, तो आपका आनंद और बढ़ेगा। और आनंद से आपको भी और भी ग्लो करेंगे, आप चमकेंगे, क्योंकि आप ईश्वरी भाव से जी रहे हैं। जय श्री कृष्णा। इति श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, सादा साहब। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। अभी गुरु जी ने बहुत विस्तार से और दिनेश जी ने धारण योग्य करने वाली बातें सारी इस श्लोक की बताई। ये श्लोक वास्तव के अंदर बहुत अपने आप में चेतन को प्रकाश देने वाला, चेतन को भी
उज्ज्वलता देने वाला श्लोक है इस गीता के माध्यम से। भगवान ने 12वें श्लोक से, 15वें अध्याय के 12वें श्लोक से यह बात बोलनी शुरू की थी, और 15वें श्लोक के अंदर आकर करके इन्होंने ये बात और स्पष्ट की। पहले कहा कि मैं इस सारी वनस्पतियों का, सबका, सूर्य का, चंद्रमा का, सबको प्रकाश करने वाला सब कुछ मैं ही हूँ। उसके बाद में कहा उसको, आपके भीतर जो बैठा है उसको पचाने वाला भी मैं ही हूँ। जो अन्न उत्पन्न होता है चंद्रमा की रोशनी से, सूर्य की रोशनी से, उसको पचाने वाला भी मैं ही हूँ। अब ये बोलते हैं भगवान, ये नहीं, मतलब बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि हम आपके कहीं पर हाथ में, पैर में, इंद्रियों में नहीं बैठा हूं, मैं आपके हृदय के अंदर विराजमान हूँ। सारे अंग दो हैं, तीन है, एक है, सबकी अल्टरनेट हो जाती है। अगर हाथ टूट जाए दूसरे हाथ से काम हो जाता है, काम निकल जाता है। लेकिन हृदय ऐसी चीज है जहां पर कि भगवान स्वयं विराजमान है, और वो एक चेतना है। वो कभी भी जब भी बंद हो जाए तो उसके बाद के अंदर दूसरी जगह जाकर के ही खुलता है वो। यहाँ पर तो बस अंतत्व गत्वा हो गया। तो भगवान बोलते हैं मैं आपके हृदय के अंदर ही विराजमान हूं, और मेरे से ही पुरानी स्मरण शक्ति, स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क है। स्मृति जो होती है वो पुरानी होती है, जो अनादि काल से चलती आ रही है, उसको कहाँ कहाँ याद करते हैं। चिंतन होता है वो वर्तमान का होता है या भविष्य का होता है। तो मैं पुरानी स्मृति में ही ज्ञान पैदा करने वाला, ज्ञान क्या है, जो अज्ञान को हर लेता है वही ज्ञान, जिसके अंदर सद्बुद्धि आती है वही ज्ञान है। और अपोहनम च, विस्मृति में ही हूं, और वेदेश्च सर्वे, सारे वेदों का जानने वाला और उसका ज्ञाता। आज जितने भी वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, सब के अंदर एक ही बात ही है कि सब कुछ परमात्मा है। और वो भगवान इस श्लोक के माध्यम से बोलते हैं कि सारे वेदों का रचयिता, वेदों को जानने वाला, वेदों का पोषण करने वाला, वो वेदों का अर्थ जो कुछ है वो मैं स्वयं हूं। इसमें भगवान ने कितनी स्पष्ट बात कर दी, और गुरुजी ने हृदय और चेतना के बारे के अंदर इतना विस्तार से बता दिया कि अब कुछ बताने को रह नहीं गया है, खाली अपने को अनुभव करना है। अनुभव कर करके उसके अंदर हमको किस तरीके से जानना है, बस इसी बारे में सोचना है और इसी को आगे बढ़ते रहना है। बाकी समय हो चुका है, सभी लोग कुछ न कुछ बोलने की चेष्टा करने देंगे, इसलिए मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर जी। जी हाँ, आज सब बताइए, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा श्लोक है और उसको धारण कीजिए। आप प्रतिज्ञा कीजिए आपकी ये श्लोक आप धारण करेंगे आज से, क्योंकि ये श्लोक जो है वो आपके जीवन बदल देगा। जी हाँ। कौन बताना चाहता है नेक्स्ट? सिंपल जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जय सभी श्री को। प्रणाम जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। जय श्री कृष्ण। हम इस श्लोक के बारे में एक बात ध्यान, जब हमने ये क्लास ज्वाइन की थी तो सर ने जब हमें जोड़ा था, तो जब भी वो हमें सिखाते थे तो बार बार यही श्लोक हमारे पास आता था
तो हम सोच रहे थे कि ऐसा क्या है इस श्लोक में कि बार बार ये श्लोक हमारे सामने आ रहा है, पास आ रहा है, क्या है आखिर इस श्लोक में। सर ने हमें समझाया भी था, उस समय की बात है। ये श्लोक जब हमारे जीवन में आया, इसको हम बार बार इसका रटन, इसका ये, तो बस हमने अपने अंदर एक ही इस चीज का परिवर्तन देखा कि हम ना गीता को समझने लगे या उससे जुड़ गए। और सबको बांटो, सर ने कहा सबको समझाओ, सिखाओ, लाओ, जो भी मतलब सर बोलते थे तो एकदम वो चीज क्लिक हो जाती थी कि नहीं, वाकई में गीता में तो कुछ ऐसा है। जब हम पढ़ते भी थे लेकिन उतना सीरियसली होकर नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब हम ये क्लास को ज्वाइन किया था तो सचमुच में लगा कि नहीं, कुछ तो भी है। उतारने का अभ्यास भी चालू है कि नहीं, ये चीज करनी है। तो मेन तो ये श्लोक का यही अर्थ है कि हमें सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान नम पोहनचम वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेय च। प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। हर शास्त्र में, हर वेदों में यही मतलब इन्हीं का ही जिक्र है। हर जगह जहाँ भी देखा जाए वही वही है, वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इस श्लोक से एक चीज भी हमने समझी कि हमें सेवा सेवा कर करके अपने आप को सरेंडर कर देना है, तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं रहेगा। वो अपने आप हमारे पास आ जाएंगे प्रभु। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेवा। और सेवा करके ऑटोमेटिकली सरेंडर का भाव भी आ जाता है। अभी जो भी है तुम ही करो, सब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। जब ये चीज हमने इस पर हमारा अभ्यास एकदम एकदम परफेक्ट हो जाएगा तो हमें कुछ भी करने का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः होने लगेगा। तो ये श्लोक से मैंने यही समझा है। बाकी तो सबके अलग अलग तरीके हैं समझाने के, लेकिन जो मैंने इससे सीखा है तो यही है कि सच में वो हमारे हृदय में है, वो ही कर रहा है या करा रहा है। हम तो माध्यम, ये वस्त्र ओढ़ के बैठे हैं आत्मा के ऊपर। जो भी है वो ही कर रहा है, करा रहा है। और हमारा सानिध्य भी वो दे रहा है, गुरु भी हमारे जीवन में वो ही ला रहा है सब वो। और सिखा भी वो ही रहा है अल्टीमेटली। बस वो मतलब जो ना शरीर के वेश में अंदर वो बैठे वो ही हैं, उस आत्मा में प्रभु ही बैठे हैं, वो ही सिखा रहे हैं, सब कुछ वो ही समझ रहा है। लेकिन वो जो हमारा जो ये पर्दा है ना आंखों पे सब, वो है, उसका थोड़ा गैप होने की वजह से उस चीज को अभी भी हमें समझने में थोड़ा समय लग रहा है। फिर भी उस पे यही बात आती है कि आप अभ्यास, हमें अभ्यास करना है, इस अभ्यास पर सतत बने रहें। अभ्यास तो हर चीज का होना चाहिए, वैसे देखा जाए हर सुंदर हर अच्छी चीज का अभ्यास होंगे तो ही सब लक्ष्य के तरीके अपने आप मतलब बढ़ेंगे, और वो हमें लक्ष्य प्राप्त भी होता है। जब पहुंच जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाता है। तो किसी के भी माध्यम से, चाहे वो पढ़ने से, गाने से, सेवा से, घर के कामों से, किसी के प्रति सुंदर भाव लाते जाएं तो प्रभु ही आ जाएं, पता चले प्रभु ही बैठे हैं। ये तो श्री कृष्ण आ गए, श्री राधा रानी जी आ गई, उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। हम तो इसको देखा था, इसको देखा था। अभी क्लास में इतने सारे लोग बैठे हैं, 10 से 11, 20, 21, अभी जो भी है, नाम है शक्ति सर है, आदने सर है, जो भी हम ये है ये है ये है, पता चला आखिर में ये तो श्री कृष्ण ही थे, बाप रे। तो ये चीज जब होने लगती है ना तो फिर तो ये तो मिरेकल ही हो जाता है। तो ये चीज सब अभ्यास से ही है। अभ्यास होगा तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। जी हाँ, हाँ जी रता जी बताइए जय आप। श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। जी, सबने बहुत अच्छा बताया। बस मैं यही कहूँगी कि इस श्लोक को धारण करने का मतलब ये है कि आप हर समय प्रभु की कृपा को याद करो। आपकी सांसें भी आपकी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, जो कुछ आप खाते हो वो भी आप नहीं कर रहे हो, पचा भी आप नहीं रहे हो, तो फिर है ही क्या। तो बस ईश्वर की कृपा को हर वक्त याद करो, यही सारांश है इसका। तो मैं अपने विचार व्यक्त करूँगी इस भजन के माध्यम से श्लोक के लिए। टाइम है तो जी कर लूँ अभी? जी कीजिए कीजिए। जी, जय श्री कृष्ण सभी को।
ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतज़ाम है, हो बड़ा ज़बरदस्त उसका इंतज़ाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतज़ाम है, हो बड़ा जोरदार उसका इंतज़ाम है। रात को ही रात प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतज़ाम है, ओ बड़ा जोरदार उसका इंतज़ाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। गजब का ये जहान है, बिन खम्बे का मकान है। गजब का ये मकान है बिन खम्बे, गजब का ये जहान है बिन खम्बे का मकान है। जहाँ का एक एक कनश का गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतज़ाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतज़ाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतज़ाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतज़ाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की औकात क्या जो उसका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। सारे जहां के उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतज़ाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतज़ाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतज़ाम है, ओ बड़ा जबरदस्त उसका इंतज़ाम है, ओ बड़ा जोरदार उसका इंतज़ाम है। जय श्री कृष्ण। बहुत जोरदार। जी हाँ, बहुत सुंदर ना। बिलोंग करता है इस चैप्टर से जी। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। वैसे बहुत सुंदर मतलब हाँ हाँ, यहाँ पे बड़े जबरदस्त भक्ति भेज दिए हैं प्रभु ने। तो वही है उनका भी सिंपल बहुत जी, बहुत वो भी तो धन्यवाद। ईश्वर ही है ना जी। जी हाँ, ईश्वर ही गा रहा है, वही सुन रहे हैं जी। जी हाँ, परफेक्ट। जी हाँ, हाँ जी। अब आइए, अब जो जिसको भी बताना है प्लीज बताइए, क्योंकि आपके भाव सामने आए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, जो भी बताना चाहते हैं प्लीज। जी हाँ, पूजा जी, पूजा जी। जी हाँ जी, बताइए ना। जी, श्लोक पढ़ लो पढ़िए। जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदांत कृत द्वेद विदेव चाहम। जय श्री कृष्ण। सर्वव्यापी भगवान है, बस इतना ही बात मेरे को, और कुछ नहीं। मैं बाकी सबने सब बता दिया है। मेरे को लगता है कि हर जगह भगवान है, उन्हें उन्हें ही सब जगह देखा जाए तो आपकी स्थिति डामाडोल नहीं होगी, या फिर आई वुड इन बेटर वर्ड इफ आई से, तो मन में कोई असमंजस्य नहीं आएगा। और जब भी ऐसा कुछ लगे तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जो होगा सब अच्छा होगा, वो देख लेगा। वही देख रहा है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फिर। जी हाँ, इतना ही बोलूंगी सर। ठीक है जी, धन्यवाद। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना शर्मा जी। राजानी जी, सर राज की सब रानी। सबने इतना अच्छा बता दिया, भगवान तो सब कुछ भगवान ही है सर, सबके और हृदय राज में की वही रानी क्या बता रहते रही हैं। है? हाँ हाँ, जी। राज की रानी सब बताओ ना। नहीं सर, मेरे को तो क्या आता है जी। मैंने तो अभी शुरू किया 2-3 महीने से, लेकिन गीता का ज्ञान मेरे को इतना अच्छा लगता है। मैं कितनी भी मेरी तबीयत खराब हो कुछ, मैं यहाँ बैठ के बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हूँ, बिल्कुल हम्म, एकदम ठीक उठती हूँ, बिल्कुल सा कितना भी कुछ हो, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मेरे को बहुत ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा। कोई भी काम घर में कुछ गलत भी हो जाए, जब भी एकदम मन में आता है, नहीं मैं गीता पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं करना मेरे को, गीता मैं गीता पढ़ती हूँ ये तो साथ रहती। ऐसा। हाँ जी, एकदम दिमाग में आता है, किसी को गुस्सा होना है, किसी को कुछ कहना हो, किसी का गलत काम करना हो, फट मन में आता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, मैं गीता पढ़ती हूँ। हम्म, इसका बहुत प्रभाव पड़ा सर। अरे भगवान की महिमा का तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। भगवान तो सबके हृदय में बैठा रहता है, सबका सबकी स्मृति ज्ञान देता है। इतने भगवान की भक्ति करो, अनुष्ठान करो, भक्ति करने से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी का मन ना दुखाओ, अच्छे कार्य करो। भगवान तो सब देखता है। और कभी भी कोई कष्ट आए, भगवान को याद करो, भगवान किसी ना किसी रूप में जरूर मदद करता है सर। ये तो ये यही है सर, पहले भी भगवान ने अपने बारे में कितना बताया है, कैसे वो सभी औषधियों को पैदा करता है, अन्न को उपजाता है चंद्रमा सूर्य की रोशनी से, और सभी प्राणी उसको खाकर जीवित रहते हैं। सब कुछ भगवान की माया है, सारी तरह के अन्न बनाता है, जो कुछ भी करता है सर भगवान ही करता है। भगवान के बिना तो भगवान ही सब कुछ है, कुछ कह ही नहीं सकते। भाई हमारी चेतना, हमारा जो मन है, आत्मा, वो साफ होनी चाहिए। तो आत्मा तो हमारे अंदर बैठी हुई सब कुछ देख रही है कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आत्मा देख रही है, इसलिए हमें अच्छे काम ही करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए सर। यही शिक्षा मिलती है इससे। और इसको मैं हर रोज पढ़ा करूंगी सर। जी हाँ, गाइए 15 बार गाइए, हर एक बार पंद्रह ठीक है पंद्रह सर। बार ठीक है ये सर, हमारे गुरु जी की कोशिश कर। वाणी थी। जी हाँ, हाँ ये जी, उनके याद बहुत बड़ा रखेंगे सर, प्रयत्न। आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, पता लगा सर। जी हाँ, ठीक है, अब आरती पे चलते हैं। तो आरती कौन ठीक कौन है सर। करेंगे आज? 4 जने चाहिए हमें। अनम्यूट कीजिए जिसको करनी है। सर मैं मैं कर कर लूं? देती हूँ। ठीक है, आप कीजिए गीता जी की आरती। और आगे भगवान कृष्ण जी की मैं आरती। मैं करती हूँ सर। कृष्ण जी की आरती। आशा। अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखी नाम, वो कौन करेगा? मैं कर देती हूँ सर। नहीं, अभी तो लोग हैं, कोई कोई। हाँ ठीक है सर, कोई भी कर दे। जी हाँ, सर्वे भवन्तु सुखी नाम हम कर देंगे। सर्वे भवन्तु सुखी नाम सिंपल जी आप कीजिए, 12 अध्याय बाद में, और समर्पण में कीजिए। ठीक है सिंपल जी। जी हम्म, सर। जी। ठीक है, शुरू कीजिए जी। सर हमें आरती गानी है क्या, कि 12 चैप्टर? वो तो राज राज रानी जी कर रही थी, वो करेंगी गीता जी की आरती। कहाँ गई राजरानी गुप्ता जी? जी मैं करूँ सर, ठीक है जी, गीता जी की आरती आपने कहा करती था हूँ। ना, आपका कौन करने वाला था? राजरानी जी करने वाला थी। फिर आशा जी हाँ करेंगी जी। बाद में गीता जी की आरती।
और हम करेंगे सर्व उसका सर्वमत सुखीनाम, और सिंपल जी करेंगी वो समर्पण, और बाद में जाएगा पाठ। जी शुरू कीजिए। मैं करूं सर? जी हाँ, आपने कहा था ना हाँ जी, कहा गीता जी तो की था आरती। सर। हाँ जय फिर। जय श्री कृष्ण। भगवान गीता जी की श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि ये कमल विहारणी, हरि ये कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। करम सुमरम प्रकाशनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारणी, कारणी मोद सदा मैया, कारणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी मैया, नाशनी तम रजनी। दैवी सदगुण दायनी, दैवी सदगुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारणी, प्रभु हिय कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता जी की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद, मुकुंद गिरवर धारम। यशोनंद गोपी चंद्र काटव, पंद भव भय हारम। नव कंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंधु, मुनीश वेद उचारणम। मृदु अदर धर मुरली मनोहर, तान ज्ञान प्रचारम। बलबाहुवतुल अनंत अविचल, आदि पुरुष अकारणम। करुणानिधान सुजान सुंदर, सुलभ संतन तारणम। सुखधाम दाता नाम श्याम, निष्काम वाम विहारणम। सुखधाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय असतो मा अस्तु मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्युर्मा अमृतं गम्य ॐ शान्ति 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 ॐ ओम ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति शांति शान्ति शांति ओम सभी सुखी होवें सभी सुखी सभी होवे सुखी होवें सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग सभी मुक्त रोग रहे मुक्त रहें सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी सभी मंगलमय के मंगलमय सभी के साक्षी बने मंगलमय साक्षी के बने साक्षी बने और 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 किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े किसी को किसी भी को भी दुख दुख का का भागी भागी ना न बनना पड़े बनना पड़े हमको 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 असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य से असत्य से सत्य की ओर ले सत्य की चलो ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार अंधकार से से प्रकाश की ओर ले प्रकाश चलो की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से मृत्यु से अमरता की ओर ले अमरता चलो की ओर ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं के कामनाओं साथ के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो आपका आपका दिन रात दिन रात मंगलमय मंगलमय हो मंगलमय इत- इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु इति श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु शुभम भूयात् शुभम शुभम भूयात् भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं सुतं देवम् देवम् कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् जगद्गुरुम् बोल श्री हो श्री कृष्ण चंद्र कृष्ण भगवान भगवान की की जय की जय जय गीता माता की जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे 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 श्याम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव 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 जय जय गौरी पते नमः जय जय गौरी पते नमः हर हर महादेव हर हर महादेव आप सबको प्रणाम 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 सबको प्रणाम प्रणाम गुरु जी प्रणाम प्रणाम राम जी टेम्पल जी ठीक
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, हे नाथ, हे गुरुदेव, हे अंतर्यामी, आज का जो भी पाठ किया है सब भक्तों ने सब मिलके प्रेम से वो सारा पाठ श्रीमती माताजी रानी भार्गव जी के द्वारा आपके चरण कमलों में समर्पित है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमिन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यास सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं वशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष
उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मतपरमा भक्तास्ते अति मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आज का जो भी है पार्ट 12 चैप्टर 12वां अध्याय किया है, हमने सबने सुना है, किया है। ये सारा पाठ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पूजनीय हमारे श्रीमान मोदी जी के द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित है। श्रीमान मोदी जी बहुत ही देश की सेवा में जुटे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए हैं जो वार भी शुरू हो गए हैं, लड़ाइयाँ अभी कहाँ से कहाँ चलने वाला है, ये संसार कहाँ पहुँचेगा। बस प्रभु आपसे यही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि सदा सेवा में रत रहें और आपके नाम से क्षण क्षण जुड़ते जाएं, जुड़ते रहें, एक श्वास भी खाली न जाए। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें प्रभु। जितना हो सके सेवा में भी रत रहें और दूसरों को भी चेताने का अभ्यास चलता रहे, ताकि ये देश सुरक्षित रहे, हमारे मोदी जी भी सुरक्षित रहें और जो इस लक्ष्य में जुटे हुए हैं वो भी स्वस्थ रहें, खुश रहें और ये हमारा देश आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय हम श्री एक कृष्ण। बात जी और हाँ, जी सर, हाँ, हम एक बात और बोलना चाहेंगे, जी हाँ। स्पेशली आप और सर के लिए। मतलब कितने समय से आप इस मतलब सेवा में लगे हैं और एक दिन का भी नागा नहीं। मतलब स्कूल की भी छुट्टी होती है, उसमें भी ऐसे अप एंड डाउन, महीने मतलब साल में 2 महीने भी छुट्टी होती है। मतलब हर जगह ऑफिस में छुट्टी होती है, लेकिन ये जो आप इतना डेडिकेशन से सेवा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि संसार में ऐसे लोग भी होंगे आपके जैसे। क्योंकि हमने अभी रिसेंट में 2-4 क्लासें ऐसे देख रहे हैं भगवद गीता की, यानी मतलब एक मतलब मंगलूर से है और एक मुंबई से, पूना से। हम मतलब जो हमें लिंक भेजते रहते हैं, हम थोड़ा थोड़ा उनका देखते हैं भाई कैसे वो करते हैं, कि क्या एक दो ही, ज़्यादा नहीं, फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन जितना डेडिकेशन आप लोगों में है, या जो मतलब इतना सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी इतना 2-2 3-3 घंटे बैठना और उसको कराना और पेशेंस से सुनना, सबसे बड़ी बात है। और आखिरी तक लगे रहना, बैठे रहना, और सिचुएशन कैसी भी रहे उसमें भी आप इतना कर रहे हैं, तो ये इतने सौभाग्य की बात है हमारे लिए, खास करके जो मतलब इतनी सेवा दे रहे हैं। बस आप हमें भी आशीर्वाद दें कि ना हम भी ना इस चीज में लगे रहें। जब तक हमारी सांस है, ये सेवा
इस सेवा से कभी विमुख ना हो जाएं, प्रभु हमें दूर ना करे। पता ही नहीं, संसार में अप एंड डाउन तो सबके जीवन में है, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है जहाँ जहाँ गीता का बहुत ही प्रचार चालू है, हर जगह हम जहाँ भी जा रहे हैं तो हमें से लगता है कि कितने समय से मतलब 5-6 साल हो रहे हैं, अभी तो इतना याद नहीं आ रहा है, बट जैसे जब से हम जुड़े हैं ऐसे तब लगता था कि नहीं किसी का देखा ही नहीं, लेकिन जब सर से जुड़ने के बाद ऐसे लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गीता को लेकर अभी थोड़ा सीरियस हो रहे हैं। नहीं तो ये ग्रंथ तो पता नहीं कहाँ कौन से कबर्ड में था, कहाँ छुपा के रखा था कि क्या ही कोई वैल्यू नहीं, बट अभी इतना मतलब देख रहे हैं कि गीता बहुत सारे ग्रंथों का सार है। तो इस चीज को और हमें समझना है ये। तो बस ये बस आशीर्वाद, सभी से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं कि बस इस चीज में जितना हो सके हम सेवा में लगने की कोशिश करें। प्रयास चालू है कि हम बच्चों को ही ज्यादा ध्यान दें, बस बच्चों के अलावा, क्योंकि बच्चे बहुत ही बिखर रहे हैं। इवन स्कूलों में भी बच्चों का ये मोबाइल लेकर जाना, घर से चोरी करके जाना, किसी को बता के नहीं जाना, और फिर माँ बाप ढूंढते चले जा रहे हैं। अटेंशन की भी बात है कि हम बच्चों की बैग चेक करें, हर चीज़ को चेक करके उनको प्रॉपरली भेजिए स्कूल। और टीचर्स को भी बोला जाए कि आप बच्चों पर इतना अटेंशन दें कि उनका ये सब मतलब वो पूरा सीरियसली होना चाहिए। वैसे अब इतने सारे करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे ये डेडिकेशन है, वहाँ पे प्रॉपरली बच्चों का ये करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के स्कूल है कि वहाँ पर इतना ध्यान से बच्चों को देखा नहीं जा रहा है। तो बस यही प्रयास रहेगा जितना हम सेवा दे सकते हैं और ये स्कूलों तक पहुंचे। जैसे सर का भी बहुत ये रहा है कि स्कूलों में जाएंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, मतलब ये जो लेकर बैठे हैं लक्ष्य को, तो बहुत अच्छी बात है और हमें भी प्रेरित करते रहते हैं। तो बस यही चाहिए कि हम विमुख न होएं, बस इस चीज को करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू शक्ति सर, थैंक यू दिनेश सर। आप बहुत ही आप लोगों ने किया है हमारे हम सबके लिए ठीक बहुत है ही ना। सुंदर। आपको जो पहला सवाल था ना, जुड़े रहें, हर एक में भगवान जी के दर्शन करो। आप जिनकी सेवा कर रहे हो ना, उनमें भगवान जी के दर्शन करो, आपको कभी लेट भी नहीं होंगी। अच्छा, दूसरा ये कि जो है ना, एक है अपने इस ग्रुप में जुड़े हैं, उनका फोन नंबर है, उनका नाम है नरेंद्र दत्त, उनका फोन नंबर है। और आप उनको एक मैसेज भेजिए कि मैं आप गीता शक्ति परिवार से, पाठशाला से हैं, यहाँ से हैं, अमरावती से हैं, और आप उनसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, आप उनसे, तो आपको कॉल करेंगे, वो मैसेज करेंगे, फिर कॉल करेंगे। उनसे बात कीजिए, वो आपको यहाँ पर स्कूल से कनेक्ट कर देंगे, आपके आपके गांव में ही, मतलब आपके शहर में ही। और उनसे आप वो सारी हाँ चीजें सर। मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। ठीक है ना। मैं आपको भेज देता हूँ उनका जी नंबर। सर, हमारी एक ना टीम बन जाए एक बार, उस पर हमारा काम शुरू है, क्योंकि लैपटॉप ये वो चीजें हम बहुत कम चलाते हैं। तो मुझे लोग तो लगेंगे, बट मैं इससे बात कर सकती हूँ, कन्वीनियंट भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, बट जो ये चीजें हैं ना मैं कम यूज करती हूँ। बस वो अभी थोड़ा उसके लिए भी समय चाहिए मुझे, बट लोग चाहिए, एक जने दो जने से नहीं हो रही ये चीज। अभी थोड़ा थोड़ा पहले यहाँ पे ध्यान दे, अपनी सिटी में जो बच्चे हैं, इतने बच्चे अभी कम हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये भी था कि बच्चे कम भी हो रहे हैं और हम उनसे पूछ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स मतलब सीरियस नहीं है कि क्या है। मुझे फिर वो चीज चुभ रही है, या तो फिर उनको पेरेंट्स की सर हमने मीटिंग भी की है, या तो फिर हमें घर पर जाना पड़ेगा कि क्या इसका क्या बेस्ट ऑप्शन है। कि 30 बच्चों में से अभी 4 बचे, 4 बच्चों में से अभी 3 बचे, मतलब कम हो रहे हैं और कभी तो आ ही नहीं रहे हैं। सैटरडे पूरा ऐसे ब्लैंक जा रहा है। तो ये चीजें पहले तो ऐसे था कि हम डेली लेंगे, या 15 आधा मिनट, 15 मिनट ले आधा घंटा ले, बट पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्स बहुत ही कम लग रहा है। तो जब तक पेरेंट्स इस चीज के लिए बरोबर से बच्चों को नहीं भेजेंगे, टाइम से नहीं भेजेंगे, तो फिर कैसे होगा। ऑनलाइन की बात तो दूर की बात है, लेकिन जो हमारे सराउंडिंग एरिया में जो बच्चे हैं उनको तो थोड़ा पकड़ के बैठना, वो चीज होनी चाहिए पहले प्रॉपरली। ये तो जी हाँ। नेक्स्ट बात है कि हम ये इतना भी समय यहाँ पे हमारी टीम भी आनी चाहिए, एक जने से भी बच्चे हैंडल नहीं होते सर। कहाँ कभी हमारी आउटिंग है, 3-4 लोग हैं, कभी किसकी, तो एक पीछे कराने, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कि ये क्लास ऑफ नहीं होनी चाहिए, हमेशा ऑन होनी चाहिए, बट रिस्पॉन्स हर चीज में बच्चों का कभी रिस्पॉन्स नहीं है, कभी टीचर्स का रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसमें थोड़ा बहुत ही ये चल रहा है। बस चीज जाननी तो नहीं चाहिए, होगा हम प्रयास करेंगे, बस जितना जी भी हाँ। हो सके हमसे।
ओके, थैंक यू सर। ठीक है। जो एक है ना, एक स्टोरी थी जो गुरुजी ने बताते थे हमें कि एक बंदा था, पता नहीं कहाँ था वो, दिल्ली में था या कहाँ था, पर अपने देश में था। उसके बेटे को मृत्यु दंड का वो मिला, सुप्रीम कोर्ट वो उसको वो थी जेल, मतलब वो सजा मिली। तो उसने क्या किया, वो गुरुजी के पास आया रोता रोता कि ऐसे मृत्यु दंड का वो मिला है उनको। तो तो उन्होंने, गुरुजी ने बताया उनको, तुम ये कर, सर्वस्य चाहम हृत्य निविष्टो, 15 बार, हर बार 15 बार कर, हर ग्रुप में, तो 15 की लिंक में, तो ये भगवान जी ठीक कर देंगे। तुम ये करो, तुम्हें विश्वास रखना होना चाहिए इसमें, इस श्लोक में और इसके भाव में। तो उस बंदे ने वो करता रहा करता रहा करता रहा। फिर कहते हैं मैं क्या करूं, साथ साथ कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मर्सी की रिक्वेस्ट दो और पूरा डिटेल बताओ। प्रणब मुखर्जी थे, नहीं प्रणब मुखर्जी नहीं, उनसे पहले, बहुत पहले की बात है, तो जो पहले पहले प्रेसिडेंट थे ना अपने इंडिया के, क्या नाम है उनका, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जी हाँ, राधा कृष्ण जी, या उनके पास गई वो रिक्वेस्ट, और उन्होंने उसको, देखो भगवान ने सर्वस्व चाहा, तो उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट करवाया और पाया कि उसकी जो मौत थी वो ठीक नहीं थी, और उसने ओवरटर्न कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। ये था भगवान कृष्ण की कृपा। आप देखिए, इसमें विश्वास करके आप कीजिए रोज। आपको जो आपकी प्रॉब्लम है ना, सिंपल जी, ये तो है ही नहीं प्रॉब्लम, आप कीजिए इस भाव से कि बच्चे सारे आ जाएं, मजाल है कोई घर बैठ जाए, उसके बाद अपने आप आएंगे, आपको फोन भी नहीं करना पड़ेगा। जी जी जी। आप करके देखिए। नहीं नहीं, जी बिल्कुल सर, बस वही अभ्यास है अभी, उस पर ही बहुत ही चालू है हमारा। जी हाँ, और जो कर ऐसा रही हैं है ना आप, कि कर्म बस कर रही बंद हैं, नहीं होनी चाहिए। नहीं हाँ, होगा बंद, बंद भगवान ये नहीं होनी करेंगे। चाहिए। हाँ, जी बस हाँ, यही लग रहा है हमें, क्योंकि अभी हम बहुत लोगों से जिनसे मिल रहे हैं ना, ये गीता के लिए ही बोल रहे हैं कि आप कैसे भी करके ये करो भाई, मतलब आना चाहिए। तो पूछ भी रहे हैं, अभी वैकेशन पीरियड में देख रहे हैं, अभी हम एक पॉम्पलेट बनाने वाले हैं, वो जितना हो सकेंगे हम उस चीज को बांटेंगे और देंगे। ये अभी अभी वैकेशन पीरियड रहेगा 2-3 महीने में, जितने बच्चे आए, बस ये बात है, जी हाँ, कंटिन्यू हो, क्योंकि गलत संग का असर तो बच्चों पर जल्दी हो रहा है, ये दिखने में ही आ रहा है सर। वो मोबाइल का तो बहुत ही वही हो गया है अभी तो, क्या ही बोला जाए, क्या ही बोला जाए। एक बच्चा आया था आज ही हमारे घर में, एक हमारी मेड का बेटा था वो, अभी उसको मैथ्स पढ़ा रहे थे, तो वो सारे आंसर उसमें से देख रहा था, उसकी मदर उसको चिल्ला रही थी कि यार खुद से करो। तो ना हर चीज में मोबाइल, हर चीज में मोबाइल लेकर बैठे हैं बच्चे, मतलब अपने दिमाग को उन्होंने बंद करके रखा है। ये बहुत, ये ये मतलब निंदनीय बात है। ऐसे बच्चे बिगड़ रहे हैं जो हो रहे हैं, अभी क्या ही होगा आगे आई डोंट नो, मतलब बहुत ही ये चल रहा है। और वो एक आंसर ढूंढने के चक्कर में कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। वो इंस्टा भी खुल जाएगा और गूगल के साथ फेसबुक भी खुल जाएगा, व्हाट्सएप भी खुल जाएगा, सारे ऑप्शनों में चले जाते हैं। फिर क्या मोबाइल, ये वो आंसर ढूंढने के बजाय वो क्या क्या देख रहा है बच्चा। ये तो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है ना। और माँ काम कर रही है, मुझे काम करना है, बच्चे को मोबाइल दे रही है। यही बड़ी आज, यही आज व्यथा है, यही गाथा है, यही संसार में चल रहा है अभी। बस बस सिंपल जी, एक ही इसके बस वो लिए है कि बस हो सके तो। जी हाँ, इसके लिए पेरेंट्स भी तो जिम्मेदार हैं जो उनको फोन देते हैं। ऑफ कोर्स, यही बात, यही बोलना चाह रहे हैं, हम ये काम पेरेंट्स की करेंगे ही तभी। गलती है जो देते हैं, अदरवाइज बच्चों को, दरअसल मैं तो एक बात मानती हूँ कि आज बच्चों को पालने का तरीका ही गलत हो गया है। हमने भी पाले हैं टोटली। अपने बच्चे, हमने भी अपने 2 बच्चों के साथ, हमारे टाइम में मेड भी नहीं होती थी, घर का काम भी करते थे, लेकिन आज के टाइम में सब कुछ होते हुए भी बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं, स्पेशली लड़कियों की। मैं इस चीज को लेकर इतनी परेशान होती हूँ कि मतलब लड़कियों को ये कहकर, जो माएँ होती हैं ये कहती कोई बात नहीं, अपने घर जाएंगी ना तो सीख लेंगी। मतलब ससुराल क्या कोई एक ट्रेनिंग सेंटर है? उसको अपने घर से क्यों नहीं संस्कार देकर भेजते? क्यों नहीं बच्चों को बचपन यही में यही ऐसे संस्कार दिए जाते कि वो अपने, देखो, हम्म। एक लड़की ने एक घर नहीं चलाना, उसने एक वंश चलाना होता है, उसका दूसरे घर में इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें इसमें एक सजेशन मैं दूं आपको जी।
इसमें जी सबसे बड़ी गलती यही है कि माए जो है बच्चे अपने नहीं पाल रही, वो बच्चे उनकी आया पाल रही है, उनके सर्वेंट पाल रहे हैं। तो वही संस्कार उनमें बच्चों में आएंगे ना जो उनके हैं। माँ के पास बच्चा जी इतनी देर नहीं रहता जितना मेड के पास में और सर्वेंट्स पास में रहता है। माँ के बिल्कुल पास नहीं सही। रहता। अगर रात को सोने, अगर मैं तो माए भी, नहीं, मैं खुद अपने घर में भी देख रही हूँ जी, मेरे घर में भी यही है कि हम्म, बच्चा जो है रात को भी मेड के पास होता है, माँ बाप के पास तो नहीं होता है बच्चा। यही तो गलती है ना, यही तो माँ बाप तो गलतियां करते हैं। तो वो बच्चों गलतियां को कर रहे तो फिर, हमारे तो संस्कार गलतियां कहाँ जो से कर, आएंगे उनको। मैं यही कह रही हूँ ना कि गलतियां जो कर रहे हैं तो भुगत भी वो ही रहेंगे फिर। अब हम क्या कर सकते। अब हम अगर ज्यादा कहें तो एक ही बात आती है, आप अपने टाइम की बात मत किया करो। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, यही सुनने को मिलता है। मैं अपने घर की बात बता रही, मेरे घर में भी हम्म, मेड है रखी हुई है, बच्चा है। अभी बच्चा जो है माँ की आवाज नहीं सुनता, वो रो रहा होता बच्चा तो मेड को आवाज देता है, माँ को आवाज, भाई को आवाज देता है, माँ को नहीं बुलाता कुछ भी हो। हम्म। बस ये ना पापा भी तभी आते तो हैं, दुनिया बाप आता है, घर। वो शाम को ऑफिस से आता है, 2 मिनट 4 मिनट बच्चे से बात किया है, चल बच्चा ठीक है क्या कर रहा है, चलो उसके बाद चल। माँ बाप चले या घूमने चले गए या अपने अपने काम पे लगे हैं या कुछ है, वो अपना कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठ जाता है, माँ अपना लेके बैठ जाती है। बच्चा जो है उसको ज्यादा तंग करता है तो फोन दे दिया उसमें, लेके चल तू बैठ के गेम गाने सुनता रहा, गेम खेलता रहा। हमारे मेरे घर में भी यही हो रहा है। अब बोलो तो एक ही बात होती है, बस आप कौन से जमाने की बात करते हो। सॉरी यही तभी आपको तो डिस्टर्ब कर दुनिया दिया बीच गर्त में नहीं बहुत मैंने। नहीं, दुनिया ना तभी गर्त की तरफ जा रही है ना। इतना ज्यादा जो ये हाँ जा बच्चे रही है। उग्र हो रहे हैं, हाँ उग्र हो रहे हैं, इसका कारण ही यही है कि माँ बाप गलतियों पर टोकते ये नहीं, टोकेंगे तब। टीवी देख देख के हम्म, अब आप क्या टोकेंगे भी तो एक ही जवाब आता है आपका, तो ये भी डर लगता है कि बच्चे को ज्यादा करोगे भाग जाएगा घर से, निकल जाएगा घर से। कहाँ जाएगा मैं भागकर। बताती हूँ अमेरिका की बात, अपने घर की नहीं, बात मैं तो बताती एक बात हूँ। जानती हूँ कि जाएगा कहाँ 7 साल भागकर का बिना। बच्चा है, नहीं हम्म, हम्म, भाग जाते हैं बच्चे, निकल जाते हैं घर से। अब मैं बताती हूँ अमेरिका के अपने फैमिली घर की बात होता है। 7 साल का बच्चा है, उसने कुछ गलती की है तो माँ ने उसको डांटा है और एक थप्पड़ मारा है। बच्चे ने फटाक हम्म, फोन कर दिया वहां पे कि मेरे पेरेंट्स मेरे को हैरास कर रहे हैं। तो 10 मिनट के अंदर पुलिस घर में आ गई है जी। हम्म। अब ये अब क्या फॉरेन करे, माँ कंट्री बाप की क्या बात करेंगे और अलग बच्चा है। क्या करेगा और पुलिस क्या करेगी। फॉरेन तो कंट्री की बस बात वही अलग से है, चलन हम वही से तो इंडिया आ रहा में है ना। रहते हैं। अभी आज देख, आज हमारे बच्चे भी, इंडिया के बच्चे भी, हमारी मैं अपनी फैमिली की बात है, मेरे घर के भी 4 बच्चे मेरे घर के बाहर हैं। मेरी पोती भी बाहर है, मेरे बेटे का बेटा भी बाहर है। और बाहर से वो सीख के आते हैं, वो आके यही चलती है चीजें, वही सीख के आते हैं, वही नहीं, करते हैं। मेरा हाँ हाँ हाँ, एक हम ये बेटा करते हैं, यहाँ हाँ, पर हम है, ये करते हैं। एक बेटा यहाँ पर है और एक बाहर है। लेकिन जो बाहर बेटा है वो भी, उसकी कोशिश होती है कि मम्मी आप आओ और आकर मेरे बेटे को ऐसे ही पालो जैसे आपने मुझे पाला। उसकी यही कोशिश होती है कि आप मेरे बेटे को पालो, हाँ तो क्योंकि हाँ, वहां तो मेड मिलती नहीं। लेकिन सब लेकिन उसकी कंट्री बीवी, लेकिन उसकी बीवी ये नहीं चाहेगी, उसकी बीवी नहीं नहीं, चाहेगी वो कि भी बुलाते हैं, नहीं नहीं, उसकी बीवी भी बेटा बुलाती है। चाहेगा, दोनों ही बेटा चाहते हैं कि चाहेगा, हमारे। जी, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं 2 बार वहां पर काफी चाहते काफी हैं, मैं टाइम बताती लगाया हूँ। हुआ है। नहीं चाहते, चाहते सिर्फ इसीलिए, चाहते इसलिए हैं कि वहां पे उनको एक फ्री मेड मिल जाती है। मैं आपको सच में अभी नहीं नहीं जाती रहती सर, हूँ, नहीं, देखिए जाती 5 जाते हैं उंगलियां ना। बराबर नहीं। एक ही बात होती है, नहीं, एक ही बात, मामा 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 आप ये चीज बहुत अच्छी बनाते हो, ये बनाओ ना। मामा आपके हाथ की ये चीज बहुत अच्छी है, आप ये बनाओ ना। आप ये बहुत अच्छा करते हो, आप ये करो ना। देखिए उस वक्त 5 उनको भी उंगलियां होता है कि चलो बराबर हम बाहर नहीं आए है हैं, ना। कहीं जाना नहीं। 5 उंगलियां बराबर अकेले, नहीं होती है, अकेले ऐसा कहीं नहीं जा नहीं होता। सकते, अकेले कहीं हाँ। तो वही, पर मुझे जब वो बात बहुत सोचकर इस चीज को ये लगता है कि हमारा देश ना, ये जो कहते हैं कि युवा पीढ़ी के हाथ आए देश आगे बढ़े, पर ये जो संस्कारों के मामले में है ना, देश हमारा कंगाल होता जा रहा है संस्कारों के मामले में। बच्चों को अच्छे संस्कार ना देकर, पहले बच्चों को उठते ही भगवान का नाम सिखाते थे, कभी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कभी नहीं सिखाया था। उठते ही बच्चों को राम, पैदा होते ही बच्चों को राम 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 कहना सिखाते थे कि राम राम बोलो। अब बच्चे बोलते भी थे।
आज मतलब है बहुत ज्यादा ये भयानक ये होता जा भी रहा है ये। इफेक्ट होता है बच्चे, नहीं आजकल बच्चे आप ग्रुप में सोते थे, अभी नहीं नहीं पर्सनल सब आज लोगों ने रूम दे दिया है। हाँ ये बस बड़ा माइनस पॉइंट है। हाँ पर्सनल माइनस रूम पॉइंट देना है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, हाँ ये सबसे बड़ा। माइनस पॉइंट है क्योंकि शेयर करना इतना सीखता ही नहीं ना माइनस बच्चे। पॉइंट, बच्चे शेयर कुछ करना उसमें सीख ही नहीं इतने रहे। गलत काम, मतलब ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या ही करते हैं। और उनको जोर जोर से दरवाजे बजा बजा के उठाना पड़ता है, ये तरीका इन लोगों की वजह से बन गया है वैसा। क्यों, मतलब ये मैं लाउडली मैं वो बोल रही हूँ जो आजकल की माएँ कर रही, मैं तो सारे सब कर दृश्य रही है। देख के आती हूँ सबके। हाँ ये ना, जब बच्चा 11-12 बजे तक दरवाजा ही नहीं खोल रहा है, क्या अमृत वेला, क्या सुबह, क्या 8, क्या 9, क्या 10, सीधा 12 पे बात आ रही है। और 4 बजे सो रहे हैं बच्चे, 3-4 बजे मोबाइल चला रहे हैं। हम्म। हर माँ नहीं जी यही आके रो के बजाती है। हिल स्टेशन पे जाते हैं ना, यही वहां यही जाते भाई हैं मैं सनसेट देखने। परेशान हूँ। हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहां सनसेट देखने जाएंगे, सनराइज देखने जाएंगे, घरों पे नहीं देखेंगे, घरों पे नहीं देखेंगे। सबका यही हाल है आंटी जी, यही हाल है। वो प्रभुपाद की आज स्टोरी बता रहे थे, इतने सालों पहले, अभी इतने एजेड बुजुर्ग प्रभुपाद थे जब वो विदेश गए, उनकी स्टोरी आज सुन रही थी। तो बता रहे थे अभी आप अमेरिका जाओगे, विदेशी जाओगे, तो आप तो अमेरिकन अफ्रीकन बन के आओगे। अच्छा, अच्छा आप वहां का ज्ञान लेने जा रहे हो? तो बोले नहीं, जो मेरे अंदर है मैं वो बांटने जाऊंगा, मैं वो करने जाऊंगा। जो आज तक वो उन्होंने सुधारा भी तो, हिप्पीज उन्होंने तो बहुत ही बड़ा काम किया था, बहुत ही बड़ा काम। तो जो हमारे अंदर, हमारे संस्कार अगर मजबूत है, संसार के कौन से भी कोने में जाए, तो फिर हमें कोई बदल नहीं सकता। तो उन्हें ऐसे बोला जा रहा था बार बार, नहीं देखना आप बदल के आओगे। उन्होंने बोला नहीं, बदल के नहीं आऊंगा मैं, उनको बदल के आऊंगा, खुद को कभी नहीं बदलूंगा मैं, उनको बदल के आऊंगा। ये उनका दृढ़ निश्चय था। तो दृढ़ता तो बड़ी चीज है ना, वो अगर आ जाती है। लेकिन ये यही कल्चर है कि बच्चों में वो संस्कार, जैसे बिगनिंग से जो चीज उनको देनी चाहिए या जो करना चाहिए वो समय देना चाहिए। आज तभी तो बार बार बोला जा रहा है कि पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को समय दो, पेरेंट्स ही समय नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। मैं गुडन की बात आपको सर शेयर करूंगी एक, गुडन बहुत अच्छी है बहुत। आज हमने हिमांशी से जी बात की, तो उनसे हमने कहा कि गुडन को आप इतना फोन दे रहे हो, इतना फोन, वो अग्रेसिव हो गई है, वो हाथ भी चला रही है। कहाँ जा रहा है बच्चा? वो गीता कभी कभी श्लोक भूल जा रही है, क्यों भूल रही है? आप उनको समय नहीं दे रहे हो। बहुत डांटा है हमने आज उनको। तो हमारी क्लास में जो बच्चे आएंगे, मैं लाइव सब चीजें देख रही हूँ, तो मुझे दुख हो रहा है। इन्हें कुछ किसी पर कोई जो जो उन्होंने पढ़ा, जो किया, वो 20 दिन नहीं आ रहे, 1 महीना नहीं आ रहे, सब भूल जा रहे, सब भूल जा रहे उन्होंने क्या पढ़ा क्या किया। तो दुख हो रहा है ना, ये सब चीजें अगर हम देख रहे हैं तो क्या ही हो जाए। हम अपनी बेटी की बात अगर कहें, साक्षी जब छोटी थी हमारी, हम जाते थे उनकी वैदिक क्लास में, उनके साथ बैठते थे। वो छोटे बच्चों के साथ एक माँ बैठी थी, वो 1 घंटा हो क्लास, 2 घंटे क्लास हो, सब छोड़ के, सब नहीं सोना है मुझे, मैं अपनी बेटी के साथ बैठना है। क्योंकि मैं उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी कि नहीं, उसके साथ ही क्यों, घर से मुझे बोला गया आप इनके साथ जो, क्योंकि हमारे घर का रूल ही है कि कोई भी बच्चा ऐसे नहीं जाएगा, कोई बहू ऐसे नहीं जाएगी, उनके साथ एक कोई ना कोई जेंट्स रहेगा, बच्चे के साथ उनकी माँ या उनका पिता रहेगा। ये रूल था हमारे घर का। तो ये चीजें इतने हमारे यहाँ घर के संस्कार, चाहे मायके के, इतने अच्छे दिए हैं कि टचवुड अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये जब मैं दूसरों के देख रही हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या ये क्या डर कारण लगता क्या हो सकता है कि बच्चे जो यहाँ पे आकर भी बिल्कुल वो हो जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, उनका पूरा नॉलेज है जो सिखा रहे हैं ना, सब खत्म होते जा रहे हैं। समझ ही नहीं रहा है ये, मुझे कुछ ही नहीं समझ रहा। इसलिए मैं प्रभु से वही आज प्रार्थना में था कि विमुख हम भी ना हो जाए, वो भी ना हो जाए। ये गीता का ज्ञान हमेशा हृदय में बस बसता रहे, चलता रहे, कभी ना जाए। ओके, थैंक यू सर सो मच वंस अगेन। बहुत समय ले बहुत लिया ही आज। अच्छा, बहुत ही अच्छा। ओके, धन्यवाद। ओह, जय श्री कृष्ण। आभार सबका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।